जय हिंद, जय भारत। मैं आनंद दुबे लाया हूं आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे मानव हार्मोन्स। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग मानव हार्मोन्स के इस पूरी सीरीज को अच्छे से देखेंगे और हम हर बार जो है 6 से 7 या 8 वीडियोस में हम इसको खत्म करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है मानव हार्मोन्स की। आज से शुरुआत हो रही है, तो देखते रहिए स्वैग मैथ साइंस पॉइंट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो मानव हार्मोन्स है ये होता क्या है। तो लिखा हुआ है कुछ विशेष ग्रंथियों से शारीरिक क्रिया का नियंत्रण होता है। तो हमारा जो शरीर है दोस्तों, इसमें जो कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो हमारे शरीर को फुल कंट्रोल करती हैं। सपोज मैंने इस मार्कर को, देखिए मैंने इस मार्कर को यहाँ लाया, फिर यहाँ से यहाँ लाया, फिर यहाँ से यहाँ लेके गया, इसको यहाँ से यहाँ लेके गया। इसमें नियंत्रण है किनका? ग्रंथियों का। किनका है? ग्रंथियों का। ये अंग, ये दिमाग हमारा इसको कंट्रोल करता है। आप इस बात को जानते हैं। उसी तरीके से हमारे शरीर में हम सोते हैं, हम नहाते समय रिलीफ महसूस करते हैं, हमें डर लगता है, हमें खुशी होती है और हम सोचते हैं। ये सब के पीछे एक ही शख्स है जिसका नाम है हार्मोन्स। तो क्या है हार्मोन्स? इसी को हम देखते हैं। तो कुछ विशेष ग्रंथि से शारीरिक क्रिया का नियंत्रण होता है। यह ग्रंथि एक रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करती है। स्त्रावण ये नाम बहुत आता है दोस्तों। तो हमारा शरीर में जो ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होते हैं, वो हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं और ये ग्लैंड्स एक रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करते हैं और वो पदार्थ ही क्या कहलाता है? हार्मोन्स कहलाता है। यानी उस रासायनिक पदार्थ की वजह से हमारे शरीर में काफी चीज कंट्रोल्स होते हैं। बात समझ रहे हैं आप? चलिए तो हम समझते हैं आगे। तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, अंतः माने अंदर, स्त्रावी माने स्त्रावण करने वाली ग्रंथि माने ग्रंथि। अंदर जो स्त्रावण करती हैं उन्हें अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो इनके अंदर हम देखते हैं क्या क्या होती हैं, यानी अंदर जो भी रासायनिक पदार्थ जो ग्रंथियां छोड़ती हैं उन्हें हम रासायनिक ग्रंथियां कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों? बस समझ में आनी चाहिए। फिर देखिए, उसकी पहली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि आती है, उसमें आता है थायराइड ग्रंथि, आता है पैराथायराइड ग्रंथि, ये ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि। उसके बाद आता है आपका अधिवृक्क ग्रंथि, उसके बाद आता है थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। हम सबके विषय में थोड़ा थोड़ा बात करते हुए चलेंगे, लेकिन आज का मेन टॉपिक होगा पीयूष ग्रंथि के ऊपर। ठीक दोस्तों, तो पीयूष ग्रंथि, ठीक, तो पीयूष ग्रंथि क्या है, तो इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं, आज हम इस बात को देखने वाले हैं। और मेरा आशा है कि आप आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप समझना भी शुरू कर देंगे कि हमारे अंदर हार्मोन्स होता क्या है। काफ़ी बच्चे सोचते रहते हैं कि हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स क्या है। बस बेटा, बस इतना समझ ले कि जो तू हंस रहा है वो भी हार्मोन्स की देन है, जो तू रो रहा है वो भी हार्मोन्स की देर है, और जो रात रात भर ही लगा है हाय हेलो बाबू जानू, हाय करेजा मिट जाऊंगा, सब हार्मोन्स की देन है। तू एक प्रेम जाल में फंसा हुआ है, ये भी हार्मोन्स की देन है। तू अपनी माँ से प्यार करता है, ये हार्मोन्स की देन है। तू कॉलेज वाली के भी चक्कर में पड़ा है, ये भी हार्मोन्स की ही देन है। अगर ये हार्मोन्स ना रहे होते तो काफी कुछ हमारे शरीर के अंदर ना घटित होता। चलिए हम देखते हैं आगे। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ये पूरे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां होती हैं उनमें सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ये दिमाग के यहाँ निचले हिस्से में होता है, जैसा कि आप वीडियो के बगल में देख रहे हैं। इसका स्थान सेम यहीं पे होता है। ये मटर के दाने की आकार की होती है। जो मटर का दाना होता है, आप नॉर्मल मटर को छीलेंगे, देखेंगे जितना छोटा ये मटर का दाना होता है वैसा ही होता है। ठीक दोस्तों, तो ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। हमारे दिमाग में ग्रंथियां यहीं पे ऊपर होता है हाइपोथैलेमस। ठीक, ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और काफी चीजों को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी को भी कंट्रोल
करने में मदद करता है, इसलिए इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, एक जो जिसका नाम है अग्रभाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा पश्च भाग। ठीक, जैसा कि आप वीडियो के में देख चुके हैं या देख रहे हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है, अब देखिए इसमें कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं दोस्तों। तो पहला हार्मोन्स आता है वैसोप्रोपीन एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। तो कौन है, वैसोप्रोपीन एंटी डाइयूरेटिक, जिसे एडीएच भी कहते हैं दोस्तों। तो किडनी में जल सोखने की क्षमता बढ़ाकर मूत्र की कमी करता है। अब बात को समझिए कि हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल से ही बना हुआ है, और हमारा किडनी क्या करती है दोस्तों, हमारी किडनी का काम होता है कि वो पेशाब यानी किसी भी जल को छान कर पेशाब को बनाना। अगर कहीं ऐसा होने लगे कि जितना हम पानी पीते हैं उतना ही हम लोग जाके कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हमारे शरीर में जो है पानी की मात्रा बराबर लेवल बढ़ी रहनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कम हो जाता है तो जो निडल लगवा के ठलवा लेते हैं अंदर ना, कुछ कहने डायरिया वायरिया हो जाने के बाद हम लोग देखिए ग्लूकोज चढ़वाते हैं, जो कि पानी ही होता है। ठीक दोस्तों, अब बात को समझिए कि किडनी में जल को सोखने की क्षमता को बढ़ा देता है, यानी हमारे शरीर के अंदर पानी के सोखने की क्षमता को डेवलप कर देता है। और साथ ही साथ जब वो पानी को सोखने की क्षमता किडनी की बढ़ जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, तो उस समय क्या होगा मेरे दोस्त कि हम पेशाब कम करेंगे, यानी हमको पेशाब नियमित यानी सामान्य तौर पर ही होगा अगर ये हार्मोन्स अच्छे से रिलीज हो रहा है तो। और क्या लिखा है कि ब्लड का दाब बढ़ाता है। इस हार्मोन्स का क्या काम होता है कि जो रक्त धमनियां यानी जो रक्त वाहिका होती है जिसमें रक्त जाता है धमनियां और शिराओं में जाता है, एक महाशिरा होता है, एक महाधमनी होती है, एक धमनी होती है और एक शिरा होती है। तो इनके अंदर क्या होता है दोस्तों कि ये ब्लड को पंप करने का काम, मतलब ब्लड को पंप कराने संकुचित करा के तो उसका दाब भी बढ़ा देते हैं, ब्लड का दाब भी बढ़ा देते हैं। कौन बढ़ा देता है, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन्स। ठीक, इसकी कमी से उदक में होता है, उदक में हो जाता है जिससे पेशाब बार बार लगता है। ठीक, इसकी कमी से उदक में हो जाता है और पेशाब बार बार लगता है। ठीक, डायबिटीज के इलाज में क्या चला जाता है, पेंसिलिन। डायबिटीज के इलाज में क्या चला जाता है, पेंसिलिन। ये उदक में अलग है। ठीक, उसे मधुमेह कहते हैं, याद रखिएगा, डायबिटीज को मधुमेह कहते हैं, ये उदक में है। आगे बात करते हैं ऑक्सीटोसिन नाम का एक जो है हार्मोन्स रिलीज करता है कौन, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी जिसे हम कह रहे हैं पीयूष ग्रंथि। यह प्रसव पीड़ा उत्पन्न कराता है। प्रसव पीड़ा क्या होती है दोस्तों, समझने योग्य बात है कि प्रसव पीड़ा क्या होती है। जब किसी औरत को बच्चा पैदा होना होता है तो उससे पहले उसको दर्द शुरू हो जाता है, वो चिल्लाने लगती है मोर मम्मा, मोर भाई, वो ऐसे मतलब चिल्लाने लगती है, जिससे घर वालों को पता चल जाता है कि अब जो है घर में खुशखबरी आने वाली है, एक बच्चा पैदा होने वाला है। और ये माँ को पहले ही सचेत कर देती है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स पहले ही सचेत कर देती है कि आप जा करके प्रसव कराइए, क्योंकि अगर प्रसव पीड़ा पैदा ही नहीं होगी तो बच्चा पैदा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। कई बार प्रसव पीड़ा के बिना ही ऑपरेशन से यानी सिजेरियन की मदद से करा दी जाती है। अब एक बात और, अधिकतर बात अगर सिजेरियन ऑपरेशन होता है, जो कि बच्चे पैदा करने के ऑपरेशन को सिजेरियन कहा जाता है। एक बात ध्यान से सुनिए, घर की महिलाओं को ज्यादा काम करने के लिए कहिए, इससे उनके शरीर के अंदर रिलैक्सिन हार्मोन्स बढ़ेगा। रिलैक्सिन हार्मोन्स बच्चे को पलटने के काम आता है। होता क्या है, जैसे कि बच्चा है तो बच्चा, इस समय हम लोग खड़े हैं ना, बच्चा मान लीजिए बच्चा का सर है और ये बच्चा का पैर है, तो महिला की योनि की तरफ ऐसे उसका होता है। ठीक, देखिए ये बच्चा का सर है, ये बच्चा का पैर है, तो बच्चा महिला की योनि, ये महिला की योनि है, ये महिला की योनि पे ऐसे होता है। ठीक, उसके बाद जब बच्चा को पैदा होना होता है, अभी टंगवा निकालेंगे तो औरत को ज्यादा तकलीफ होगा, तो ये ऐसे घूम जाता है, ये ऐसे घूम जाता है और घूमने के बाद तब बच्चा बाहर निकलता है। तो बात को समझने का प्रयास करिए कि अगर औरतें काम ज्यादा करेंगी, उनका शरीर अच्छे से वर्क करेगा तो रिलैक्सिन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती रहेगी। और आप जानते हैं आजकल का औरत लोग को अगर सास कह दे कि बिटिया 2
2 घूंट पानी पिला दो, वो कहेगी हाँ हम काहे पिलाए, हाँ हम काहे पिलाए, तो कल हम तुमसे मांगे तो तुम दी थी, मारेगी 2 लात। और इसी वजह से वो जब 2 लात मार रही है तो फिर उसका भी दोनों लतवा के बीचों में तो फड़ाना पक्का है। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो देखिए घर की महिलाओं को कहिए काम अच्छा से करें। पहले के जमाने में नहीं होता था, आपके जमाने में सिजेरियन ज्यादा हो रहा है। आगे की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है जब बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है, मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको बगल में दिखा रहा हूं, ये गर्भाशय ग्रीवा है, ये गर्भाशय ग्रीवा है। बच्चे के पैदा होते समय ये चौड़ी हो जाती है। ये चौड़ी हो जाती है किसकी वजह से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से। किसकी वजह से दोस्तों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से। दुग्ध स्त्रावण में भी मदद करता है। तो ये हार्मोन्स औरतों के अंदर दुग्ध हार्मोन्स भी स्त्रावण करता है दोस्तों। क्या करता है? दुग्ध हार्मोन्स को भी स्त्रावित करता है, जिससे कि दूध निकलता है मेरे दोस्तों। ठीक, अब आगे बात समझने का प्रयास करिए। एक और हार्मोन्स की जो है ये निकालता है, जिसे हम कहते हैं वृद्धि हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, जीएच, शॉर्टकट में से जीएच कहा जाता है, सेमिटोट्रोपिन हार्मोन्स, जिसे सीएसटीएच भी कहा जाता है। ऊतकों और हड्डियों में वृद्धि करता है। ऊतकों और हड्डियों में वृद्धि करता है दोस्तों। टिश्यूज, जो टिश्यूज होते हैं, और बोन, टिश्यू और बोन यानी ऊतक और हड्डियां, ये दोनों ग्रोथ कराता है। अगर ये दोनों सही से ग्रोथ नहीं करेंगी तो जान लीजिए कि आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स यानी सेमिटोट्रोपिन हार्मोन्स की कमी है दोस्तों, कमी है मेरे दोस्तों, ये बात समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए आरएनए और डीएनए को भी प्रेरित करता है। भाई वृद्धि हार्मोन्स है ना, वृद्धि हार्मोन्स है तो शरीर के हर उस चीज, आरएनए और डीएनए को भी करेगा, आरएनए और डीएनए को भी करेगा। ठीक, आगे समझने का प्रयास करिए। ऊतकों के क्षय को रोकता है। टिश्यू अगर खत्म हो रहे हैं, अगर नष्ट हो रहे हैं, तो उनके क्षय को रोकता है दोस्तों। कौन सा हार्मोन्स? वृद्धि हार्मोन्स। अगर ये हार्मोन्स की कमी हो जाए तो इसका मतलब है हमारे टिश्यूज यानी ऊतक ज्यादा क्षय होंगे, ज्यादा खराब होने के स्थिति में होंगे। इसकी कमी से बौनापन होता है। इसकी कमी जिसके अंदर होती है उसे बौनापन होता है। जैसे आपने कई सीरियल्स के अंदर देखा है, या फिर कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो बौने रह जाते होंगे, तो उनके अंदर दोस्तों सेमिटोट्रोपिन हार्मोन्स, नाम लिख लीजिए, सेमिटोट्रोपिन हार्मोन्स, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन्स यानी जीएच, ये इसकी कमी है। और अगर ये ज्यादा हो जाए तो शरीर भीमकाय हो जाता है, यानी शरीर बड़ा हो जाता है। जैसे आप द ग्रेट खली को देख लीजिए, द ग्रेट खली के शरीर के अंदर यकीनन सेमिटोट्रोपिन हार्मोन्स की मात्रा अधिक है, जिससे उनका शरीर इतना बिल्डअप है। ठीक दोस्तों, और चलिए देखते हैं आगे हम पुटिका हार्मोन्स, जिसे हम कहते हैं फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या होता है पुटिका हार्मोन्स? देखिए, यह स्त्रियों में अंडजनन तथा एस्ट्रोजन के स्त्रावण को प्रेरित करता है। ध्यान से समझिएगा दोस्त कि यह स्त्रियों में अंडजनन होता क्या है? स्त्रियों में देखिए होता क्या है दोस्तों कि पुरुष के पास 2 अंडे हैं, जानते हैं, औरतों के पास भी 2 अंडे हैं। फर्क इतना है, इसे वृषण कहा जाता है। आदमी के अंडे को वृषण और औरत के अंडे को हम लोग अंडाशय या अंडाशय कहते हैं। उससे अंडाणु पैदा होता है और वृषण से शुक्राणु पैदा होता है। अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिल करके एक नए जीव को बनाते हैं। अर्थात हम और आप अपने मम्मी पापा के शुक्राणु और अंडाणु की वजह से आज इस धरती पर हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक, आगे समझिए। अंडजनन यानी आप समझिए कि एक औरत के अंडाशय के अंदर अंडाणु की उत्पत्ति को अंडजनन कहते हैं। यानी एक औरत के अंदर उसके युग्मक का जनन ही अंडजनन कहलाता है, और उस युग्मक को अंडाणु या ओवम कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये उसमें भी मदद करते हैं। कौन? ये फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी पुटिका प्रेरक हार्मोन्स। ठीक दोस्तों, यह स्त्रियों में अंडजनन तथा एस्ट्रोजन के स्त्रावण को प्रेरित करते हैं। एस्ट्रोजन क्या होता है? तो ये औरतों के अंदर पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से औरतों के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं। अब ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है सर? तो 2 लक्षण होते हैं पुरुष के और मादा के।
जिसे प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहा जाता है। प्राथमिक लैंगिक लक्षण में होता क्या है दोस्तों? प्राथमिक लैंगिक लक्षण जैसे कि औरतों के पास अंडाशय का होना और पुरुषों के पास वृषण का होना ही प्राथमिक लैंगिक लक्षण है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण औरतों के अंदर स्तन का विकास होना, औरतों के अंदर स्तन का विकास होना, आवाज का पतला होना, ये सब जो है, और जो उनके नितंब होते हैं उनका मोटा होना, यानी ये बैक साइड का मोटा होना, ये सब उनके द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। और आदमियों का क्या होता है? ये दाढ़ी आना, ये मूंछ आना, ठीक, आवाज भारी होना, ठीक, वृद्धि होना, जननांगों के बगल में बाल आ जाना, ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं एक पुरुष के। ठीक दोस्तों, चलिए तो याद रखिएगा FSH जो है वो स्रावित करता है वो एस्ट्रोजन को, और एस्ट्रोजन जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने में मदद करती है। आगे देखिए, पुरुषों को शुक्र जनन को प्रेरित करती है, पुरुषों के शुक्र जनन को प्रेरित करती है, यानी पुरुष के अंदर बनने वाले युग्मक जिन्हें हम शुक्राणु यानी स्पर्म कहते हैं, उसको पैदा करना ही शुक्र जनन कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम स्पर्मिटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब आगे देखिए थायराइड हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन जिसे हम थायरोट्रोपिक हार्मोन यानी TSH भी कहते हैं। ये थायराइड ग्रंथि होती है, अभी आपको मैंने पहले बताया इससे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों में कि यह थायराइड ग्रंथि होती है, उसकी वृद्धि एवं उसके द्वारा किए गए स्त्रावण की क्रिया को कंट्रोल करता है कौन? थायराइड प्रेरक हार्मोन्स, जिसे कहते हैं थायरोट्रोपिन हार्मोन्स। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, आगे अब देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसे कहते हैं मेमोट्रोपिन हार्मोन्स यानी MTH। यह क्या करता है? जब औरतों का गर्भकाल चल रहा हो, यानी औरतों का जब पेट में नहीं दोस्तों, बच्चेदानी के अंदर बच्चा होता है, पेट के अंदर बच्चा नहीं होता है, तो बच्चेदानी जिसे हम गर्भाशय कहते हैं, गर्भाशय के अंदर जब बच्चा होता है तो उस समय ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्त्रावित होकर औरतों के स्तन का उभार और बड़ा करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, जिससे कि बच्चे को दूध पीने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? जैसे जिस तरीके से याद रखिएगा लैक्टी यानी लैक्टोबैसिलस यानी दही में पड़ने वाले कीड़े का नाम होता है, उसी तरीके से प्रोलैक्टिन यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी होता है। ठीक दोस्तों, अब बात को समझिएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LHH, तो ये क्या करता है? नर में एंड्रोजन्स का जो है एंड्रोजन्स का प्रेरित करता है। एंड्रोजन्स होते क्या है? आदमी के अंदर एंड्रोजन्स उस समूह को कहा जाता है जिसमें नर हार्मोन्स आते हैं, यानी मनुष्यों के देखिए आदमी और दोनों के अंदर होता है, ठीक, अपने अपने अलग अलग होते हैं, नर हार्मोन्स अलग होते हैं और मादा हार्मोन्स अलग होते हैं, उसमें प्रोजेस्टेरोन होता है, इसमें अलग होता है। ठीक, तो बात को समझिएगा, नर हार्मोन्स के समूह को एंड्रोजन्स कहा जाता है और मादा के समूह को एस्ट्रोजन्स कहा जाता है। तो एस्ट्रोजन स्रावित करता है कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अगर मैं अभी आपने देखा यहाँ पे अंडजनन को करता है, एस्ट्रोजन के स्त्रावण में मदद करता है और ल्यूटिनाइजिंग भी करता है, तो मैं इसके क्रिया को आपको समझाना चाहूंगा कि दोस्तों दिमाग जुड़ा, देखो हाइपोथैलेमस जुड़ा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस जुड़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ऐसे जुड़ा हुआ है, देख लो। और हाइपोथैलेमस एक जो है हार्मोन छोड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं गैनिडोट्रोपिन हार्मोन, GnRH, गैनिडोट्रोपिन हार्मोन। यह गैनिडोट्रोपिन हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आता है तो इसे वो दो जो है हार्मोन्स को छोड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये ब्लड के साथ होता हुआ कहां पहुंचता है दोस्तों? ये पहुंचता है कहां पे? वृषण के अंदर। वृषण के अंदर पहुंचता है शुक्र नलिकाओं और वृषण के मध्य में शुक्र नलिकाओं के मध्य में जब पहुंचता है तो वहां पे पहुंचकर ये LH और FSH दोनों कौन से हार्मोन्स को उत्पन्न करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एंड्रोजन्स हार्मोन्स को उत्पन्न करते हैं। और पूरे शरीर में हार्मोन्स दौड़ते हैं दोस्तों रक्त की वजह से, रक्त के अंदर घुल मिल के वो सारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा
कि कैसे पीयूष ग्रंथि कितने हार्मोन्सों को उत्पन्न करती है। अगली वीडियो में हम आगे वाले ग्लैंड की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।